युवराज और श्रद्धा। एपिसोड 1। अब आगे। एक आदमी सुनसान सड़क के बीच में एक पुल पर खड़ा होकर पुल के नीचे बहती नदी को देख रहा था, मानो वह देखना चाहते हो कि यह नदी कितनी गहरी है। तभी उस आदमी के कान में आवाज आती है, मैं बस तुमसे नफरत करती हूं युवराज। ये सुनकर उस आदमी ने अपने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और पुल की दीवार पर चढ़कर नदी में कूदने ही वाला होता है कि तभी एक आवाज पीछे से आती है, कूदो लेकिन हमें नहीं लगता कि तुम मरोगे। यह आवाज सुनकर युवराज पीछे मुड़कर देखता है। एक लड़की थी जिसने रफ जीन्स और सफेद क्रॉप टॉप पहना था, मुंह में च्यूइंग गम चबा रही थी, उसके बाल खुले थे, उसके हाथ सफेद थे, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। लड़की को देखकर युवराज एक बार तो पीछे मुड़ जाते हैं, लेकिन फिर से अपना चेहरा आगे की ओर कर लेते हैं। अरे, हम पहली बार किसी लड़के को देख रहे हैं। माफ कीजिए, एक दूल्हा आत्महत्या कर रहा है। नहीं तो मैंने ज्यादातर लड़कियों को दुल्हन की पोशाक में नदी के पास देखा है। क्या हुआ? आप सुंदर लग रहे हैं। क्या बात है? इसका कारण क्या है जो आप आत्महत्या करना चाहते हैं? ये सुनकर युवराज पुल की दीवार से नीचे उतरता है और लड़की से कहता है, तुम कौन हो और इतनी सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? लड़की इधर उधर देखती है और फिर युवराज से कहती है, अरे यार, तुम बहुत अजीब हो। पहले मैंने पूछा कि क्या हुआ, तुम आत्महत्या क्यों कर रहे हो, तुमने हमें नहीं बताया। हम तुम्हें बताते हैं, यह नदी इतनी गहरी नहीं है, तुम मर जाओ। हमारी बात ऐसी है, कभी भी कहीं भी निकल जाती है। युवराज लड़की से कहता है, मैंने अपना सब कुछ, अपना प्यार, अपनी संपत्ति, सब कुछ खो दिया है। अरे यार, तुम बहुत दुखी हो। तुमने केवल संपत्ति खोई है और हम कभी नहीं मानते कि यह प्यार है। और क्या हुआ है? युवराज लड़की से बोला, अगर मैंने आज 2 घंटे में शादी नहीं की तो मेरी सारी संपत्ति मेरे चाचा के पास चली जाएगी। जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसने मुझे छोड़ दिया है। अब मेरे पास शादी करने का कोई रास्ता नहीं है। सारी संपत्ति लूट गई। ये सुनकर लड़की ने जोर से हाथ उठाया, क्या तुम इतनी छोटी सी वजह से आत्महत्या कर रहे हो? अरे यार, क्या तुम भी दुनिया की इतनी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हो और इसकी वजह तुम हो? युवराज ने उस लड़की से कहा, तुम सोच रही होगी कि यह मजाक है। क्या तुम्हें नहीं पता कि जब दिल टूटता है तो कितना दर्द होता है? यह सुनकर लड़की हंसती है और कहती है, लगता है तुम इस गेम में नए हो, तभी इतना रो रहे हो। अगर तुम बूढ़े होते तो अब तक पत्थर बन गए होते। युवराज बोला, वॉट आर यू सेइंग? क्या कह रही हो? लड़की बोली, अरे अंग्रेजी, कहीं ऐसा तो नहीं विलायती बाबू जहां आप खड़े हैं? क्या वह रामघर नहीं है? यह सुनकर युवराज हंस पड़ते हैं और कहते हैं, पागल लड़की। लड़की ने युवराज से कहा, कमाल है, तुम ऐसे मत रहो, तुम कब से देवदास बनकर घूम रहे हो? अरे, एक लड़की गई है और हजारों लड़कियां आएंगी। लड़की की बात सुनकर युवराज चुप हो जाते हैं और फिर कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अगर मैंने 2 घंटे में शादी नहीं की तो सारी प्रॉपर्टी चाचा की हो जाएगी, मेरा सब कुछ। ओह चिकने, ये बात है। अरे, किसी और लड़की से शादी कर लो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें कोई न कोई मिल जाएगी। यह सुनने के बाद युवराज ने लड़की से कहा, मुझे लड़की मिल जाएगी लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। लड़की ने कहा, क्या तुम ना किसी भी लड़की से शादी कर लो? अगर देखो तो बिल्कुल अच्छे लग रहे हो, कोई भी लड़की आप पर प्रभावित हो जाएगी। यह सुनकर युवराज ने लड़की से कहा, तुम मुझसे शादी करोगी? अबे, अरे पागल, क्या हमने तुम्हें कोई आइडिया दिया है और तुम हमें मक्खन लगा रहे हो? दुनिया में लड़कियों की क्या कमी है जो हमसे पूछ रहे हो? युवराज ने लड़की से कहा, देखो, मेरे पास समय नहीं है और मुझे दुनिया की लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं तुम्हें पसंद करता हूं और युवराज सिंह को जो भी पसंद है वह उसे किसी भी तरह से ले लेता है। लड़की युवराज से बोली, अबे, अरे, खो गए हो क्या? पहली बात, हम कुछ नहीं है और दूसरी बात, युवराज कौन है बे? युवराज लड़की के सामने आता है और कहता है, तुम मुझे नहीं जानती। लड़की युवराज की ओर देखती है और फिर कहती है, क्या आप प्रधानमंत्री हैं? क्या हम आपको जानते हैं?
देखिए, आप जो भी हैं, हमें अब देर हो रही है, हमें जाने दीजिए। युवराज ने लड़की से कहा, हम तुम्हें हमसे शादी करने के लिए 1 करोड़ रुपए देंगे। ये सुनकर लड़की बोली, अरे विलायती बाबू, हम समझते हैं कि हम बेच नहीं रहे हैं। इतना कहने के बाद लड़की जाने लगती है। तभी युवराज वापस कहता है, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। तुम सिर्फ 2 साल के लिए हमारी पत्नी बनकर रहना चाहती हो। जब तक प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं हो जाती, तुम्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर लड़की पीछे मुड़कर युवराज की ओर देखती है और वापस चलने लगती है। युवराज बोला, 4 करोड़ और तुम्हें क्या चाहिए? युवराज सिंह का मतलब है कि वीर सिंह की घर की बहू बनने के लिए कह रहे हैं। अरे, लड़की मर रही शादी करने के लिए। वीर सिंह का नाम सुनते ही लड़की रुक जाती है और वापस युवराज की ओर मुड़कर कहती है, ठीक है, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। युवराज ने लड़की से कहा, कहो क्या शर्त है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम हमसे शादी करोगी लेकिन हमारे बारे में कुछ नहीं पूछोगी, हम जो करेंगे उसमें दखल मत दो। ठीक है, लेकिन तुम्हें किसी को भी यह शक नहीं होने देना चाहिए कि तुम और मैं शादीशुदा हैं। इतना कहकर युवराज एक शख्स को बुलाते हैं और कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके कार लेकर आओ। युवराज इतना ही कहता है कि 5 मिनट में एक कार आती है। आंखों में बड़ा चश्मा और हाथ में डायरी लिए एक लड़का उसमें से निकलता है और कहता है, सर, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। युवराज बॉय से, हमारे पास शादी के लिए केवल 1 घंटा बचा है। वो लड़का युवराज से, लेकिन सर सबीना मैडम तो नहीं है, तो शादी किससे? वह लड़का इतना ही कहता है कि युवराज गुस्से में कहता है, चुप रहो रवि, वह अकेली लड़की नहीं है, दुनिया में हजारों लड़कियां हैं, समझो मैं इस लड़की से शादी कर रहा हूं। फिर युवराज ने लड़की की तरफ इशारा करते हुए लड़की से पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़की युवराज से बोली, श्रद्धा मेरा नाम है। अजीब, लड़की अपना नाम कितना सोच समझकर बता रही है, लेकिन हमारे युवराज सर भी अजीब है, अच्छी जोड़ी है। इतना कहकर रवि, युवराज और श्रद्धा गाड़ी में बैठ जाते हैं। युवराज श्रद्धा से बोला, सुनो लड़की। लड़की कहते ही श्रद्धा गुस्से में हो गई और बोली, पहली बात तो ये कि हमारा नाम लड़की नहीं श्रद्धा है। युवराज थोड़ा गुस्से में बोला, श्रद्धा 5 मिनट हम कोर्ट जाएंगे और शादी कर लेंगे, लेकिन मेरा आदमी वहां इंतजार कर रहा होगा, फिर वहां से कोटा। अगर तुम किसी से बात करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। श्रद्धा ने युवराज से कहा, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझको सिर्फ 4 करोड़ याद है और हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर युवराज ने रवि से कहा, रवि अभी श्रद्धा के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो। श्रद्धा युवराज से बोली, बैंक खाता क्या है? फिर युवराज श्रद्धा से बोला, बैंक खाते के बारे में आप क्या नहीं जानते? श्रद्धा बोली, अरे ओ विदेशी बाबू, हिंदी में मत बोलो। ये सुनकर रवि कहते हैं, वो कह रहे हैं कि आपका बैंक अकाउंट क्या है? श्रद्धा ने युवराज के कंधे पर थप्पड़ मारते हुए कहा, धन्यवाद रवि। रवि ने युवराज से कहा, सर सच में आप इस लड़की से शादी कर रहे हैं? गंवार लड़की है। रवि इतना ही कहते हैं कि श्रद्धा बोली, सुनो रवि, मैं अनपढ़ नहीं हूं, बस इतना समझ लो कि हमें अंग्रेजी से नफरत है। ये सुनकर युवराज रवि की तरफ देखता है। रवि कार के शीशे से युवराज को देखता है। रवि बोला, साहब गाड़ी रोकते हुए कोर्ट में आ गए। युवराज ने श्रद्धा से कहा, देखो एक बार सोचो। श्रद्धा ने कहा, सोच लिया है, आपके पास समय बहुत कम है। इतना कहने के बाद युवराज और श्रद्धा कोर्ट जाते हैं और शादी के कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं। श्रद्धा युवराज की ओर देख के बोली, बधाई हो, आपको अपनी संपत्ति मिल गई। युवराज ने श्रद्धा से कहा, अभी नहीं, लेकिन अभी मुझे कई लोगों की जिंदगी में तूफान लाना है। श्रद्धा ने युवराज से कहा, तुम्हें जो करना है करो, चलो चले घर। युवराज ने श्रद्धा से कहा, खा चली तुम। युवराज की बात सुनकर श्रद्धा बोली, अरे मैं सुबह से चाय नहीं पी हूं। इतना कहकर सामने वाली दुकान पर चली गई। श्रद्धा बड़े मजे से चाय पी रही थी।
जिसे देखकर रवि ने युवराज से कहा, सर आपको ऐसा लगता है कि ये लड़की सिंह परिवार के लायक है? वह घूरता है और फिर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी भी लड़की के साथ क्या कर सकता हूं? मैं शादी कर ली। मैं एक चीज के बारे में 2 बार सोचता हूं, आप क्या सोचते हैं? मैंने इस लड़की को इसलिए चुना क्योंकि उसने मेरी जान बचाए, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की सोचती है कि मैं आत्महत्या करने वाला था। यह सुनकर रवि कहता है, क्या आप और आत्महत्या कर रहे हो? अरे इस लड़की को बताओ, कोई तुम्हारे चक्कर में है। मैं पुल पर खड़ा होकर किसी लड़की का इंतजार कर रहा था। मैं सोच रहा था कि किसी लड़की का इंतजाम हुआ है या नहीं, इसलिए मैं पुल पर खड़ा था। रवि ने युवराज से कहा, लेकिन सवीना मैडम। यह सुनकर युवराज को गुस्सा आ गया और कहा, पता लगाओ उस लड़की का, कहां गई वो? निगल गई जमीन या आसमान? मेरे चाचा ने क्या चाल चली, उन्हें लगा कि आज उनकी सारी संपत्ति बिक जाएगी, लेकिन मैंने उनके पिता को बाहर निकाला। रवि ने युवराज से कहा, सर उन्हें कब पता चलेगा? वो चुप नहीं रहेंगे, वो तुम्हारे दादा के सामने कुछ नाटक करेंगे। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने श्रद्धा की ओर इशारा किया। हमें इस लड़की को तैयार करना है। रवि ने युवराज से कहा, सर मैंने तुम दोनों की शादी की फोटो और दस्तावेज तुम्हारे दादाजी को भेज दिए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे चाचा को अभी तक पता नहीं है, इसलिए उन्होंने फोन नहीं किया। जहां तक इस लड़की की बात है, हमारे पास उसे सिखाने के लिए 1 सप्ताह का समय है। फिर युवराज ने रवि से कहा, दादाजी आएंगे तो रुक जाऊंगा, फिर बड़े घर चले जाएंगे क्योंकि अभी मेरा मूड नहीं है। उन बेवकूफों का चेहरा देखने के लिए। समस्या यह है कि यह लड़की 1 सप्ताह में सब कुछ सीख जाएगी, क्या अपने दादा को प्रभावित करेगी। वही श्रद्धा चाय वाले से बोल रही थी, क्या भाई ठीक से चाय बनाने नहीं आता? चाय कम पानी ज्यादा। क्या आप जानते हैं कि आप श्रद्धा से क्या कह रहे हैं? युवराज और रवि दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, श्रद्धा उस आदमी को छोड़ दो। ये सुनकर श्रद्धा रवि से कहती है, ओ चश्मिश चुपचाप बैठो। फिर युवराज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा अपना नाटक बंद करो वरना। फिर श्रद्धा ने कहा, देखो विलायती बाबू, हमने तुमसे शादी कर ली है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपके सेवक बन गए हैं। युवराज मुझे समझने की कोशिश करो। श्रद्धा पहले युवराज की ओर देखती है और फिर चाय वाले की ओर देखती है और कहती है, अच्छा हुआ कि तुम बच गए, नहीं तो मैं तुम्हारा हलवा बना देती। इतना कहकर वह कार में बैठ जाती है। रवि और युवराज एक दूसरे को देखने लगते हैं। युवराज का हाउस। कार घर के बाहर रुकती है। श्रद्धा कार से बाहर निकलती है और बोली, ये तुम कहाँ लेकर आए हो मुझे? युवराज ने कहा, यह मेरा घर है। श्रद्धा ने कहा, क्या यह आपका घर है? यह एक महल जैसा दिखता है। इस घर में कितने लोग रहते हैं? युवराज श्रद्धा से कहता है, तुम क्या बात कर रही हो? यह मेरा घर है, इसलिए मैं अकेला रहता हूं। श्रद्धा ने कहा, क्या तुम इस घर में, यानी इतने बड़े घर में, सच में अकेले रहते हो? श्रद्धा की बात सुनकर युवराज ने श्रद्धा से कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? चलो अब अंदर चलते हैं, वरना तू यहीं खड़ी रहेगी। श्रद्धा ने कहा, चल रही हूं। कहानी जारी है। दोस्तों, इस कहानी से हम किसी को भी बुरा या गलत संदेश या राह नहीं दिखाते। आप सभी इसे सिर्फ मनोरंजन हेतु ही देखना। और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।